झारखंड की सियासत से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से वो कार्यकाल संभालेंगे और इसका अंदेशा लग गया था। और वो इसलिए लग गया था कि मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन हैं उनके कार्यक्रम रद्द हो रहे थे। वो इसलिए लग रहा था कि उन्हें जब 1500 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना था, सौंपना था, वो कार्यक्रम रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लग रहा था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यक्रम रद्द हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये जश्न की तैयारी उनके लिए की जा रही है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और उसके बाद इस जश्न में शामिल होंगे जहां पर वो 1500 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये घटनाक्रम झारखंड की सियासत में खलबली मचा देगी जब मुख्यमंत्री के पद पर फिर से हेमंत सोरेन आ गए हैं। 31 जनवरी को वो घटनाक्रम जब उन्हें मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा था, रेजिग्नेशन देना पड़ा था, जमीन घोटाले मामले में उनको जेल जाना पड़ा था, ईडी ने गिरफ्तारी की थी। 5 महीने तक वो जेल के सलाखों के पीछे रहे। उसके बाद उनकी याचिका पर फैसला आया जिसमें उन्होंने जमानत मांगी थी और 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत तेजी से घटनाक्रम में बदलाव हुआ। आज जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, जिसमें विधायक दल के नेता मौजूद रहे थे, तमाम विधायकों को अनिवार्य रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था और सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुन लिया गया। बाद उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया। तो चंपई सोरेन की विदाई हो गई, जिनको सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन ने ही सौंपी थी, वापस उन्होंने सत्ता की चाबी अपने पास ले ली है। अब झारखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड विधानसभा में बहुत कम समय बचा है, उस चुनाव में 4-5 महीने का समय है और उससे पहले उस मुद्दे को भुनाने के लिए जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो चेहरा दिखाना है, पूरे झारखंड को बताना है कि देखिए आपका बेटा लौट कर आया है। किस तरीके से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके एक मुख्यमंत्री को हटाया गया था, उनको जेल भेजा गया था, गलत तरीके से जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया था और कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पर काम करने वाली है इंडिया गठबंधन। इसलिए फिर से वापसी हुई है और यही सर्वमान्य है, यही सबसे बड़ा नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बनने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में बहुत तेजी से बदलाव होंगे, बहुत भयंकर तरीके से राजनीतिक मंथन होगा कि अब क्या किया जाए। एनडीए गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा कि अब इसे कैसे टैकल किया जाए। फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए हैं तो झारखंड के सियासत से ये सबसे बड़ी खबर है, सत्ता के गलियारे से ये सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। चंपई सोरेन की विदाई हो गई है जो कि मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल रहे थे। 31 जनवरी को जो घटनाक्रम में बदलाव हुए थे उसके बाद झारखंड की सत्ता में परिवर्तन हुआ था, इंडिया गठबंधन की सत्ता में परिवर्तन हुआ था। नाम चंपई सोरेन का आया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला और 5 महीने के बाद फिर से जेल से जब वापसी हुई, उन्हें बेल मिला, यानी हेमंत सोरेन को। उसके बाद आज जो बैठक हुई उस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, विधायक दल का नेता चुना गया और मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन को झारखंड की गद्दी फिर से सौंप दी गई। और ये झारखंड के सत्ता के गलियारों से सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से हेमंत सोरेन झारखंड की गद्दी संभालने वापस आ गए। मिलेंगे फिर।